Hello friends, I am Anand Sridham and welcome to Republica app and Republica Sridham YouTube channel। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रिपब्लिका के ऐप पर जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। यह टेस्ट सीरीज डेली करंट टेस्ट के रूप में है, फिर वीकली टेस्ट के रूप में भी है और यह बीपीएससी के लिए है, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिटी मैनेजर, विभिन्न एग्जाम्स के लिए या अन्य भी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जो डेली करंट टेस्ट है उसको हम लोग देखते हैं, उसके आंसर्स को हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है, इसका क्या आंसर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपब्लिका ऐप को जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के जरूर इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए काम की चीज़ें होगी, जैसे करंट डेली टेस्ट है, ठीक है। और यह डेली टेस्ट का साथ ही वीकली टेस्ट का एक पार्ट है। तो चलिए आइए हम लोग पहले टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर अन्य बातें करेंगे। तो करंट अफेयर्स डेली टेस्ट में एक पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस। बहुत ही चर्चा में है कोरोना वायरस। जिनका मीडियम हिंदी है उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बहुत ही सिंपल वर्ड्स वगैरह है, ठीक है। तो सबसे पहले किसने लॉन्च किया है कोरोना वैक्सीन के अगेंस्ट में वैक्सीन? तो सर्टेनली वह क्या है? चाइना नहीं है। चाइना ने कोशिश किया करने का बट वो सक्सेस नहीं मिल पाई उसे। उससे पहले चाइना को नहीं, यूएसए को नहीं, इंडिया को भी नहीं, इसने सबसे पहले रस्सा बाजी मारा है। तो रशिया ने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि यस आई हैव डिस्कवर्ड द वैक्सीन्स फॉर कोरोना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। तो इसी ढंग से आप देखेंगे कि सिंपल क्वेश्चंस होता है और कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर बैठते हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ फैक्ट्स फिगर के अलावा अभाव में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है कि एज पर द न्यू क्लासिफिकेशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, राइट, 2020 इंडियन इकोनॉमी को कहाँ रखा गया है? इट इज सिचुएटेड इन लो इनकम इकोनॉमी, यहाँ इंडियन इकोनॉमी अस्थिर है, या फिर लोअर मिडिल इकोनॉमी, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी, या फिर हाई इनकम इकोनॉमी। तो 1 जुलाई को वर्ल्ड बैंक ने जो जारी किया है, लॉन्च किया है एक न्यू क्लासिफिकेशंस, उसमें इंडिया आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं लो इनकम इकोनॉमी नहीं होगा, हाई तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इंडिया का हाई हो नहीं सकता है अभी तो दिल्ली दूर है। अपर मिडिल इकोनॉमी भी नहीं है, यहाँ पर इंडिया पहुँचने का कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इस स्तर पर भी इंडिया नहीं है। तो आपके पास लो तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर साथ ही मिडिल है, तो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी इस कैटेगरी में इंडिया अब को रखा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ही ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जोरम मेगा फूड पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट्स, ठीक है। तो यह तो दिख रहा है कि जोरम है तो क्या होगा? यह नॉर्थ ईस्ट का एक शहर दिख रहा है, ठीक है। वह नागालैंड भी हो सकता है, असम भी हो सकता है, अरुणाचल भी हो सकता है, बट यहाँ पर असम नहीं है, नागालैंड नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ, यह मिजोरम में है, ठीक है। मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर इस जोरम मेगा फूड पार्क, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फूड पार्क है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, मिजोरम, राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गोधन न्याय योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट्स। तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे, गोधन देखते ही हम उत्तर प्रदेश मार देंगे या कुछ और मार देंगे, मध्य प्रदेश से, चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर है, बट नहीं, हरियाणा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बट नहीं, गोधन न्याय योजना हैज लॉन्च बाय द सीएम ऑफ द छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के द्वारा। और आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर छत्तीसगढ़ है।
हरेली एक फेस्टिवल होता है और उसी में रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने इसको अनाउंस किया है उसी फेस्टिवल के अवसर पर। तो इसका आंसर क्या है? अब अगला हम लोग देखें, डैश विकेम, अगला क्या है? अगला है कि डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम ए फुली ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड पर शक हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड नहीं है, त्रिपुरा भी नहीं है, इसका आंसर सिक्किम है। ठीक है, तो सिक्किम ने क्या किया है? सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो कि न कि इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में, वर्ल्ड का एक ऐसा स्टेट बन गया है जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पर अब हो रही है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एक बड़ी सी अचीवमेंट कही जा सकती है। ठीक है, सिक्किम ने ऐसा किया है। इंडिया फॉरेन 1975 में इंडिया में इसको शामिल किया गया सिक्किम को। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वेयर एट डैश ऑल द टाइम्स हाई ऑन अगस्त 7, 2020। ठीक है, तो इसमें इंडिया का जो रिजर्व है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वह आपका यह है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यह हमारा इंडिया का जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स है ऑल टाइम हाई हो चुका है और 538.191 बिलियन हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा फैक्ट्स फिगर है तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और सर्टेनली इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है, चाहे वह बीपीएससी का हो, प्रोजेक्ट मैनेजर का हो, सिटी मैनेजर का हो या अन्य बैंकिंग एसएससी का। इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि आना ही आना है। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इंडिया रिसेंटली ओपनड ए न्यू ट्रेड रूट विथ विच नेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हम लोग फंसेंगे निश्चित रूप से। लोग म्यांमार मार देंगे, नेपाल मार देगा, बांग्लादेश मार देगा। बांग्लादेश की ज़्यादा पॉसिबिलिटी मतलब दिख रही है, इसलिए आप बांग्लादेश मार देंगे, बट आपका आंसर गलत हो जाएगा ऐसे कंडीशन में। इसका आंसर है भूटान। ठीक है, भूटान के साथ इंडिया ने एक वेस्ट बंगाल का जो बाउंड्री लगता है भूटान से, वहाँ पर एक न्यू ट्रेड रूट स्टार्ट किया गया है जुलाई में। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखें। विच नेशंस हैज रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शंस इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज पर द लेटेस्ट यूएन रिपोर्ट। यानी यूएन रिपोर्ट के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में गरीबी में कमी आई है। एक सब्सटेंशियल कमी जो आई है वह कहाँ आई है? तो यहाँ भी हम फंस जाएंगे, चूँकि श्रीलंका छोटा सा देश है, यह काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इन सारी इशूज पर, लेकिन इसका आंसर श्रीलंका नहीं होगा, म्यांमार भी नहीं है, बांग्लादेश बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका आंसर इंडिया होगा। इंडिया ने अच्छा काम किया है इधर 2005-6 से लेकर के 2015 के 10 ईयर्स में, इस डिकेड में इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम करके और इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को काफ़ी कम किया है, लो लेवल पर ले आया है। 273 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन ऑन द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स यानी GRETI। तो इंडिया का पोजिशन फैक्चुअल है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। 34th है, 34th इंडिया का पोजीशंस बनता है इसमें। जो ग्लोबल रियल एस्टेट्स ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, इंडिया यहाँ पर स्टैंड करता है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चंस अगले सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा है
वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन, और इतनी बारीकी से हमारे पेपर में या फिर मैगजीन में चीज़ें कवर नहीं हो पाती है। तो सर्टेनली इस टेस्ट सीरीज से आप लोग जुड़िए, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। डेली टेस्ट, करंट टेस्ट से जुड़ने का एक फ़ायदा होगा कि आप अवेयर भी रहेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम का पार्ट भी हो सकता है। हम कभी हिंदी में भी आएंगे, कभी इंग्लिश में भी आएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दोनों मीडियम में से किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिंपल वर्ड्स वगैरह है, इंग्लिश में भी कोई ऐसी परेशानी की बातें नहीं है, मैं उसको ट्रांसलेट कर दिया करूँगा और इंग्लिश की समझ भी बढ़ेगी। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोग रिपब्लिका ऐप से जुड़िए, पीटी टेस्ट सीरीज से जुड़िए, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और 18 अक्टूबर से तो ये बिल्कुल ही वीकली टेस्ट, संडे टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर वालों के लिए भी, सिटी मैनेजर वालों के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी, अन्य एग्जाम्स के लिए भी। ओके, बाय, टेक केयर।